ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कैप्टन ऑफ शिप कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक ये यू। जो फ्रेंचाइजी है डे बाय डे पॉपुलर होते जा रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का शूट का आपने देखा। बहुत ही अप्रिशिएट किया आपने इनके शॉट्स को एंड माया को। थोड़ा सा कहें कि आज माया क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पे क्या आज चल हम रहा लोग बहुत इंटेंस हस्बैंड वाइफ सीन्स कर रहे हैं. इट्स अ सीन अबाउट टू पीपल हु आर इन लव विथ ईच अदर, बट a man who is also in love with his ambition, and he puts his he puts his duty as a husband at stake to get his ambitions. And a wife जो outside her marriage finds something that lures her, and that is a scene जो हम आज कर रहे थे, that there is a confrontation between the husband and the wife, which you will see when you see the show. And I think the way they both acted it out, the way they both understood the scene, that's why you heard me saying good shot, good shot, good shot, because the maturity with which they did it was very good. रुचि, जी। कॉन्ग्रेचुलेशन। जब इस तरह से लाइव कमेंट मिलता है आप लोगों को, ये बहुत ही बेहतरीन शॉट हुआ, तो कैसे देखते हैं आप लोग? किसी भी एक्टर के लिए ये हौसला अफजाई होती है। एक्चुअली जब आप कर रहे होते हैं आपके अंदर के एक हिस्से को पता होता है कि आपने अच्छा किया है, लेकिन एक हिस्सा हमेशा अनश्योर होता है। तो उसको श्योरिटी देने के लिए डायरेक्टर का ये कहना कि अच्छा शॉट था, या मुझे ये सीन अच्छा लगा, या आपका ये अच्छा लगा, बहुत हौसला अफजाई होती है। इट एक्चुअली गिव्स अस कॉन्फिडेंस टू फॉर टू एज यू मूव ऑन इनटू द सीन। और ये जो सारे सीन्स आपने आज देखे वो इतने इमोशनली ड्रेनिंग सीन्स हैं। दोनों की आंखें लाल है इसलिए चश्मे पहने हुए हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि वो हमेशा एक कोई अच्छी शॉट के बाद या अच्छे सीन के बाद अप्रिशिएट करती है। तो आप कितने भी सीनियर हों इस इंडस्ट्री में, कितने भी साल आपने एक्टिंग की हो, हर नया सीन ही होता है, और आप एक न्यू कमर की तरह ही वो सीन को कर सकते हैं। और अगर उस वक्त आपकी कोई हौसला अफजाई कर दे तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के सेम दैट्स व्हाट सीक्वेंस के बारे में? बहुत श्योरिटी मिलती है, और फिर डायरेक्टर व्हेन दे अप्रिशिएट इट फील्स गुड। और एक्चुअली कृष्णा शी इज़ नॉट शी इज़ वेरी स्टबर्न। अगर उसको शॉट अच्छा नहीं लगे तो शी डज़ नॉट स्क्रीम और डज़ नॉट अप्रिशिएट। सो यू नो, हमें पता चल जाता है कि ठीक है, फिर आई थिंक आई कैन इम्प्रोवाइज। सो या दैट्स वन गुड थिंग अबाउट कृष्णा। एंड yeah, we've just been having a very hectic schedule as of Very now, hectic. और बहुत ही draining है रोज। I think last 1 week तो सिर्फ like I've just had emotional scenes, तो yeah, it's very draining. एंड हस्बैंड जब इस तरह से चिल्लाते हैं कि कहाँ थे आप इतना टाइम, तो Well, ऐसे experience नहीं है मेरा, but शुक्र है। I of course he's such an experienced actor, और I know कि couple of shots में it's उनका back shot था, so it was not necessary कि वो जोर से like he gives me the reaction, but he helps me out also as an actor, you know. तो so that my reaction as he gives me those clues so that my reaction also बहुत अच्छी तरह से आए. So I'm really thankful to Rohit because he's been also a very helpful factor in my play. आप कुछ कहना चाहेंगे? एग्रेसिव हो गए आप काफ़ी आपके अंदाज में? नहीं, इनफैक्ट इसमें अग्रेसिव मैं बिल्कुल नहीं हुआ हूँ। अगर ये नॉर्मल कोई और शो होता या जो मैंने और किरदार निभाए हैं वो सारे किरदार होते तो अभी तक तो उसने कांच वाँच तोड़ दिया होता, बहुत कुछ किया होता ना। कि आपको पता है कि आपकी पत्नी, क्यों अगर आपकी पत्नी पूरी रात के बाद घर लौटेंगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, कुछ चीखेंगे, कुछ ऐसा होगा ना आपको, कुछ फोड़ेंगे तोड़ेंगे जो मिलेगा। लेकिन हाँ पर ये किरदार जो है ये एक बहुत ही अंदरूनी किरदार है। जो भी उसको पोर्ट्रे करना है वो अंदर से फील करता है, वो जो भी थोड़ा बहुत दिखता है। वरना कोई और किरदार होता तो वो कांच का टेबल है वो पूरी तरह तोड़ देता, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ये उतना अग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा उस एंग्स्ट रिडन जिसे कहते हैं, उसे विश्वास नहीं होता है कि उसकी पत्नी जो उसको लगता है कि देवी है और ये है वो है, वो कैसे कुछ, मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ है सीन में क्योंकि वो एक अच्छा ट्विस्ट है शो में। पर जिस तरह से वो उसकी पत्नी उसे रियलिटी बताती है, सच्चाई बताती है, तो वो मतलब अंदर से पागल हो जाता है, एकदम अंदर से हिल जाता है। तो वो शॉट में जो आपने सुना कि इन्होंने कहा अच्छा शॉट, वो शॉट का रिएक्शन था। एंड कृष्णा जी, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बात की कि माया
4 बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है एंड अब ये सारी जिम्मेदारी कैप्टन ऑफ शिप के ऊपर भी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो आप बताइए कि कितना प्रेशर है एंड कैसे देखती हैं आप इसे? आई थिंक द जो प्रेशर था ज़्यादातर माया 2 में था एक्चुअली, क्योंकि आई टेल यू व्हाई, क्योंकि माया 1 पापा ने डायरेक्ट की थी एंड obviously it did really well, and to live up to something that good and to top it was something that was a big challenge for me. तो माया 2 सबसे बड़ा चैलेंज था, and when माया 2 did better than माया 1, that was for me a victory. And then माया 3 and माया 3 also did really well. But now when I look at माया 4, मैं उसको उस नज़रिए से नहीं देखती कि ये 2 माया से बेटर बनानी है या ये करनी है। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी बतानी है। आई वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी, अ लव स्टोरी ऑफ अ कपल इन who does not know how to weave through their marriage and finally comes to a point where they understand each other and make their marriage work. तो जो relationships हैं, जो the intertwining of relationships, the intertwining of emotions, that's something that is really exciting me, and that is what will take Maya 4 higher than Maya 1, 2, 3. एंड मुझे एक ये सवाल कि एंड आपसे भी जानना चाहिए, फीमेल डायरेक्टर के साथ में काम करना कितना कंफर्टेबल होता है आपके लिए एंड कितना, आप बताइए? और हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही कम है फीमेल डायरेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स आ गए हैं। मुझे लगता है कि लेडी डायरेक्टर्स आर लॉट मोर efficient. Ladies in such are a lot more efficient. जितने भी आप यूनिट में जितने भी लोग देख लो, हम मर्दों की थोड़ी सी आदत है, थोड़े से चिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, गप मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप एक महिला को देखते हैं, दिस इज अ रिवर्स सेक्सिस्ट स्टेटमेंट एक्चुअली, लेकिन जो डिलीजेंस उनमें होती है, जो काम करने की क्षमता होती है, जो नॉन स्टॉप एक रूटीन फॉलो कर सकते हैं वो लोग। हम लोग कभी कभी बैठ जाते हैं, कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एडवर्टाइजिंग के बैकग्राउंड से आया हूँ, तो हमारे तो सारे को वर्कर्स ज़्यादातर महिलाएं होती थी। एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी हैप्पी एंड लकी दैट आई एम वर्किंग विद हर। 2 चीज़ें हैं कि एक तो मैं इनको और इनके परिवार को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, काम कर चुका हूँ इसके साथ पहले, तो एक कंफर्ट लेवल जिसे कहते हैं, घर वाली फीलिंग आती है। दूसरी बात यह है कि इतनी यंग लड़की है, लड़की तो है ही, लेकिन इतनी यंग लड़की है, लेकिन जब आप ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लेते हैं, बहुत कुछ देखा है कृष्णा ने, बहुत कुछ चीज़ों से जूझ चुकी है, तो उसमें जो एक इमोशनल डेप्थ आता है वो नॉर्मल शायद मुझे भी इस उम्र में डेफिनेटली नहीं था। तो आई थिंक फॉर मी एज एन एक्टर इट्स बिन अ विन विन सिचुएशन टू वर्क विद समबडी लाइक दैट ऑन अ शो लाइक माया। एंड इसके अलावा, माया के अलावा हम देखें आपकी फिल्म सागा का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। जी जी हम जी। देख रहे हैं 2021 की शुरुआत हो चुकी है, थिएटर्स भी खुल रहे हैं एंड सारी चीज़ें हो फिर तो एंड और आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अगर बताएं कि कितने आप रेडी हो चुके हैं मुंबई सागा के लिए, माया के लिए? मुंबई सागा तो 19 को रिलीज़ है, परसों रिलीज़ है। तो मुंबई सागा के लिए तो हम लोग 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली लास्ट ईयर रिलीज़ करने वाले थे, लेकिन उसके बाद क्लैम्प डाउन हो गया, तो उसके ठीक 8 महीने बाद रिलीज़ कर रहे हैं। और वक्त आ गया है कि धीरे धीरे अभी जैसे अभी अगर दुनिया भर में देख लें तो वो वेव्स आके ख़त्म हो गए। महाराष्ट्र में अभी फिर से एक हल्का सा वेव आया है, लेकिन ज़िंदगी है, चलती है, चलना पड़ेगा। और ये जैसे ही हमने अनाउंसमेंट की हमारी रिलीज़ के बाद, आपने देखा कि 5 फिल्में और रिलीज़ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को पहला कदम लेना था, और ये भूषण और संजय ने जो कदम लिया है वो मेरे हिसाब से इट्स गुड फॉर द इंटायर इंडस्ट्री। बिकॉज देख रहे हैं आप, हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ये तो कैमरे पे होते हैं तब मास्क नहीं पहनते हैं, ये तो 24 घंटे मास्क पहनी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा हमको। इट्स लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड नाउ। आप रेडी हैं माया 4 के लिए? Yes, I'm very excited. Maya 4, about Maya 4 के already कृष्णा Maya 3 के लिए already award win कर चुकी है, और yeah, I'm really excited for 2021 क्योंकि last साल तो पूरा बहुत ही डल गया था। पर I also have like मैं साउथ से हूँ, साउथ मूवीज़ करती हूँ, तो साउथ से याद आया, एक डायलॉग बोलो, चेंद कुले की मेंद कुले की चेन। That's हिंदी ना, बोलना, हाँ That's तो क्या, हिंदी ना। वो चेंद कुले की मेंद कुले की चैन कुली चेन। की मैन कुली की चैन। So हाँ, so then yeah, and वही मैं भी अपनी रिलीजेस के लिए वेट कर रही हूँ, माया के साथ साथ। और एक हिंदी मूवी है रावण लीला प्रतीक गांधी के साथ, और फिर 3 साउथ में भी अभी रेडी है मूवीज़, सब इस साल होपफुली रिलीज़ हो जाएगी।
इंशाल्लाह। स्ट्रीमिंग डेट क्या होगी अगर कुछ अगर I think this monsoon, you will be hit by a love story. So जून, this monsoon. ओके, So July, see, August. we are in March. हम लोग July, शूटिंग अप्रैल में ख़त्म कर लेंगे. एडिटिंग होगा मई महीने में. पोस्ट प्रोडक्शन होगा. तो जून में you will get to view it. So I'm really excited. Can't wait for you guys to see what we have all worked on. And yeah, super excited. जाते थे कुछ फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनके सामने जैसे ढेरों सारे प्लेटफॉर्म आ चुके OTT प्लेटफॉर्म फिल्म थिएटर सब कुछ ओपन देखिए सारी चीज़ें, बहुत सारे माध्यम हैं देखने के लिए, लेकिन हर माध्यम का एक अलग किस्म का ट्रीटमेंट होता है। माया 4 के बारे में कहूँगा, मुंबई सागा तो आप थिएटर्स में जाके देखेंगे ही। माया 4 जैसा शो है, आपने पहले अगर 3 ना भी देखे हों तो भी मैं आपको कह सकता हूँ कि ये एक शो जो है जिस तरह से बनाया गया है, जिस तरह से इसकी लिखाई हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और MX प्लेयर पे आ रहा है ना, हाँ जी. और MX प्लेयर के जो शोज़ हैं वो आप जानते हैं कि कितने हाई क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग होते हैं, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। Yeah, same. सेम टू सेम, हिंदी में मैंने जो बोला या आप अंग्रेजी में बोलेंगे, Exactly the same. एग्जैक्टली द सेम। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सो मच एंड गुड लक।